स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12, बच्चों आज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रही हूँ। देखो, रिजल्ट की बातें तो हम करते ही हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब बात करते हैं रिजल्ट के बाद क्या होगा। कई कबार क्या होता है ना, आपको रिजल्ट की बातें तो पता होती है, बट देयर आर मेनी प्रोसेसेस इन बिटवीन जो नहीं पता होती है। ठीक है, बहुत सी वीडियोस आप देखते भी हो तो आपको एंड टू एंड चीजें इंफॉर्मेटिव नहीं मिलती है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैंने खास एक वीडियो बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट मिलने के बाद, अब कॉपी चेकिंग हो गई है, रिजल्ट तो आ जाएगा, उसके बाद क्या क्या टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने नंबर बढ़वा सकते हैं। और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि बच्चे हार्ड वर्क करते पूरा एक साल, उन पे पेरेंट्स का प्रेशर होता है, उन पे दोस्तों का प्रेशर होता है, उन पे टीचर्स का प्रेशर होता है, सबके एक्सपेक्टेशंस मीट करने होते हैं। आपको टीवी से दूर रखा जाता है, आपको एंटरटेनमेंट से दूर रखा जाता है, आपको फैमिली फंक्शंस वगैरह में भी सबकी नजर आप पे होती है कि बेटा इतना टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक है, तो ये सब चीजें आप सफर करते हैं, सो देयर इज अ ह्यूज प्रेशर। उसमें आप एक्सपेक्टेशंस मीट करने की कोशिश करते हो कि मेरे पापा चाहते हैं 90% तो मैं 90+ लाऊं, यू ट्राई हार्ड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आर सपोज टू गेट मार्क्स, आपके मार्क्स जो है वो जेन्युइनली आपको मिलने चाहिए, आपने हार्ड वर्क किया है। तो अगर आपको सच, इफ यू रियली थिंक यू शुड हैव गॉट मोर मार्क्स, मान लो आपने स्कोर कार्ड अपना देखा, आपको लग रहा है कि इट इज नॉट जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू द वे यू हैव रिटन इन एग्जाम, है ना, जैसा सोचा था वैसा नहीं। मान लो सोचता तो हर कोई है कि 95+ लाएंगे, बट लिखने के बाद आपने जब कॉपी पे लिखी उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि एवरीबडी इज थिंकिंग ना कि मेरे शायद 77 आएंगे, ठीक है, अगर मैं देख रही हूँ मुझे मेरे 50 आ गए 50%, तो इट इज शॉकिंग फॉर मी। अगर मैं सोच रही हूँ मेरे 95+ आए तो 90 तक आए तो चलता है, अगर मेरे 80s में आ गए तो मेरे लिए शॉकिंग है वो। तो ऐसी शॉक अगर आपको लगे तो क्या क्या कर सकते हो और कितना कम विंडो पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना, पूरे वीडियो को देखना। देयर आर सेवरल वेज, सीबीएसई आपको चांस देती है, कुछ विंडोज ओपन होती है बड़े ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, इसे शॉर्ट टाइम आपको जानना जरूरी है। ठीक है, वेबसाइट पे आपको इतनी एक्यूमुलेटेड जानकारी नहीं मिलेगी। देखो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो सबसे पहला विंडो जो ओपन होता है सीबीएसई के द्वारा वो होता है सीबीएसई वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, मार्क्स वेरिफिकेशन की कैटेगरी होती है। ठीक है, आप अपने एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो, 4 दिन के बाद, रिजल्ट के 4 दिन के बाद विंडो ओपन होगी और 4 ही दिन के लिए ओपन होगी। और लेकिन ये याद है कि हर चीज पेड है, आपको पेमेंट देनी पड़ती है। वेरिफिकेशन में आपको 500 रुपए लगते हैं, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही होगी वो विंडो ओपन होती है। अब वेरिफिकेशन का मतलब होता क्या है, इट इज कंफ्यूजिंग फॉर सम स्टूडेंट्स। इसका मतलब होता है जैसे आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 मार्क्स, 3 है 2 मार्क्स, 4 है, तो मान लो मैं सबको टोटल करूं 2+2+3+2, ठीक है, तो ये है रीटोटलिंग। रीटोटलिंग तो री वेरिफिकेशन का मतलब जो होता है वेरिफिकेशन का, कि मतलब सीबीएसई को अगर मैं कहूँ वेरीफाई करने तो वो देखिए कि क्वेश्चन 1 में मुझे कितना मिला, 2 में कितना मिला, 3 में कितना मिला, और ओवरऑल टोटल करके बस देखेगी। वो ये नहीं देखेगी कि ऐसा तो नहीं था कि मैंने लिखा है और नंबर नहीं मिला, वो कॉपी चेकिंग नहीं होगी, यहाँ पर होगी रीटोटलिंग। ठीक है, सारे क्वेश्चंस की इट इज जस्ट रीटोटलिंग, आंसर्स आर नॉट चेक। क्योंकि ये रीटोटल करते तो इनको ज्यादा वक्त नहीं लगता, ये बहुत जल्दी आपको ईमेल वगैरह करके रिस्पॉन्स दे देते हैं। अब अगर मान लो आपकी रिटोटलिंग हुई, हो सकता है कोई आंसर में मार्क्स स्किप हो गया हो, आपको नहीं पता चला हो, है ना, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, वेट करोगे, सीबीएसई की वेबसाइट पे आप रेगुलर विजिट करते रहोगे, और एक ऑप्शन होता है आंसर शीट की फोटो कॉपी। ओरिजिनल तो आपको नहीं दे सकते क्योंकि वो उनकी डॉक्यूमेंट है, तो वो नहीं देंगे, उसकी फोटो कॉपी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे उस एप्लीकेशन लिंक का वेट करना होगा, अप्लाई करना होगा, 7 to 10 डेज के अंदर वो विंडो ओपन हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, और उस पर वो रहता है ना, ह्यूज ट्रैफिक भी रहता है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि फोटोकॉपी मिले मुझे अपने आंसर शीट की। हर आंसर शीट के लिए 500 रुपये आपको लगते हैं। प्राइसेस वैरी कर सकती हो सकता है इस साल नए प्राइस चार्ट के साथ सीबीएसई आ जाए। ठीक है, अब आप की जो फोटो कॉपी आएगी ना, वहां पर सीबीएसई का जो लोकल रीजनल सेंटर होगा ना, वहां पर जाकर के अपने कॉपी को आप चेक करवा सकते हो। अगर आपको सर्टेन क्वेश्चन में डाउट है, कभी कभी होता है कि किसी क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं दिया गया, तो इन दैट केस तो फिर आपका ठीक है। ठीक है, तो आंसर की मंगवा लिया, लेकिन कभी कभी सीबीएसई सेंटर पे जाकर के रीजनल सेंटर पे मार्क्स नहीं भी बढ़ते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी 4 लोग चेक किए होते हैं, तो आप अगर वैलिड नहीं हो तो नंबर नहीं बढ़ेंगे। देयर इज अनदर ऑप्शन, री इवेल्युएशन। अब इसका क्या मतलब होता है, आपकी कॉपी री इवेल्युएट होगी। कॉपी मतलब कुछ क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट है, आपके पास फोटो कॉपी नहीं रहेगी ना, तो आप तो तुक्का लगाओगे कि किस क्वेश्चन में क्या आया होगा। फोटो कॉपी आ जाती है तो हम देख पाते कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे नंबर नहीं मिला,
तो अब आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सीबीएसई ने यहाँ पर थोड़ा सा ना रूल बना दिया है कि हर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन से ज्यादा आप री इवैल्यूएशन के लिए नहीं डाल सकते। और एक और क्लॉज ये है कि नंबर घट भी सकते हैं अगर री इवैल्यूएशन कराए। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 में 4 दिए थे, ठीक है, आपको सही नहीं लगा, आपको लगा आपको 5 में 5 आना चाहिए, दोबारा चेक हुआ, हो सकता है 5 में आपको वहां पर वो 3 दे दे। अगर दे दे 3 तो फिर अब आपका असली मार्क्स यही है, अब ये 4 वाला नहीं रहा। तो ये भी होता है। अब ये एप्लीकेशन जो 7 से 10 दिन के बीच खुलेगा, एक और 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर पैसे भी लगते हैं। लेकिन अगर आपका आंसर सही है, मान लो कि आपके नंबर बढ़ गए, तो फिर पैसे जो होते हैं ना, जो लिए होते हैं सीबीएसई ने, वो वापस भी कर देता है। तो ये एक अच्छी खबर है कि देर आर सेवरल वेज जिससे आप रिजल्ट के बावजूद नंबर बढ़वा सकते हैं। कई लोगों के बढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता है। अगर नहीं बढ़ता होता तो ये ऑप्शन नहीं होते, आपकी तसल्ली हो जाएगी। तो ये सारे नियम आपको पता होने चाहिए। आपको अगर जानकारी नहीं थी तो अब आप जान चुके हैं। अगर रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो तो वेल एंड गुड, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज ऑप्शंस, करेक्ट। सो इसीलिए डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। सो अगर आपका कंपार्ट भी आ गया तो आप इस ऑप्शंस को देख सकते हैं, शायद आप कंपार्टमेंट ना लगे, ऐसा होता है। तो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। और टाइम पीरियड जो होता है वो थोड़ा सा विंडो ओपन होता है कम कम दिन के लिए, तो आपको वेबसाइट के थ्रू आपको चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्क्स इंक्रीज। अगर आपके रिजल्ट आने के बावजूद ऑप्शंस होते हैं तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे।